हेलो दोस्तों, जो हमारा पिछला पार्ट रह गया था द स्नेक विथ अ गोल्डन टेल, यानी कि एक सांप सुनहरी पूंछ वाला, जो हमारी कहानी थी वो अधूरी रह गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, आगे का पार्ट। और इस कहानी में आप बहुत सारी अक्षरों को ट्रांसलेट कर पाओगे हिंदी में, और किस तरीके से हिंदी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, सीखा जाता है, उस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, उसका अगला पार्ट। आई वॉज अ वेरी रिच मैन, ही रिप्लाइड। यानी कि इसका मतलब होता है, वाज था में प्रयोग होता है, आप हमेशा याद रखना। यानी कि मैं था एक बहुत अमीर आदमी, उसने जवाब दिया। तो यहाँ तक तो हमें ये अच्छे से समझ में आ गया। उसने जवाब दिया, मैं था एक अमीर आदमी, उसने जवाब दिया। एंड आई हैड स्टोर्ड के यानी कि जमा थे, अप यानी भरे हुए, अ लॉट ऑफ यानी बहुत, गोल्ड यानी कि, और मेरे पास, हेड का था में प्रयोग होता है और पास में, यानी कि मेरे पास जमा थे बहुत बहुत सा सोना, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सोना। सो आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीवन यानी कि किसी को भी। तो मैं नहीं दिया करता था, मैं नहीं दिया करता था किसी को भी, किसी को भी। एनीथिंग यानी कुछ भी, किसी को भी। तो वो ये कह रहा है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं दिया करता था। तो नॉट इवन टू माई मदर, इसका मतलब होता है अपनी मम्मी को भी नहीं। इवन यानी कि यहाँ तो अपनी मम्मी को भी नहीं दिया करता था, इवन यानी कि भी। तो भाई कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी में जब हमने यहाँ पे सुना, वो बहुत अमीर आदमी था, उसने जवाब दिया और उसके पास जमा थे क्या, बहुत सा सोना, और वो नहीं दिया करता था कुछ भी, किसी को भी, अपनी मम्मी को भी नहीं दिया करता था। तो यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं। शी डाइड फॉर वॉन्ट ऑफ फूड, यानी कि वह खाने खाने की अभावना, जैसे बोलते हैं ना, अभाव जो है खाना ना मिलना, उस चीज़ में, दुख में, खाने के दुख में वह मर गई थी, खाने के दुख के लिए मर गई थी वह। सो वाइल आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी हाइडन अवे, तो यानी कि जब मेरे मेरे पास, जब मेरे पास था बहुत पैसा, यानी हेड था और पास का प्रयोग होता है, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। तो जब मेरे पास था बहुत, प्लांटी यानी कि बहुत पैसा, हाइडन यानी छुपा हुआ था, हाइडन अवे यानी कि छुपा हुआ दूर, या रखा हुआ दूर, इसका मतलब ये होता है। हाइडन यानी कि छुपा रखा होता है। तो इट वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, क्यों था यह कि, बताएगा भी, देखते हैं। तो आई कमिटेड, कमिटेड यानी कि वचन देना। सो दिस ग्रेट सिन सो दैट, सिन सो दैट का मतलब इस पाप की यहाँ लिखा है ना, महान इस पाप की, है ना, यह इस पाप का मैंने वचन दिया था, यह इस पाप का मैंने वचन दिया हुआ था, ये कह रहा है। तो आई वॉज बॉर्न एज अ स्नेक, यानी कि मैं जन्मा था, मैं जन्मा था जैसे एक सांप के जैसे, वो बोल रहा है एक सांप के जैसे मैं जन्मा था। सो नाउ आई शैल पे यू माई विकनेस, विकनेस का मतलब होता है दुष्टता, यानी कि पाप जो किया होता है। तो ये अब मैं, शैल गागे में प्रयोग होता है, अब मैं चुकाऊंगा, ठीक है, पे यानी कि देना, और चुकाऊंगा अपनी दुष्टता के लिए, अपनी दुष्टता के लिए, बाय गिविंग यानी कि देकर, बाय मतलब देकर, बाय गिविंग यानी देकर, यू यू एवरी डे 1 इंच ऑफ गोल्ड, यानी कि तुमको हर रोज 1 इंच का सोना, 1 इंच का सोना देकर मैं तुम्हें अपने पाप का, जो उन्होंने पाप किया था पिछले जन्म में, तो उसका कर्ज चुकाऊंगा, उसने कहा। यहाँ पे ना कर्ज, कर्ज का मतलब होता है पाप का कर्ज जो बोलते हैं।
सो 1 इंच ऑफ गोल्ड, किसी ने पूछा 1 इंच सोना, 1 इंच सोना, किसी ने पूछा 1 इंच सोना क्या, हाउ कैसे, आस्क राधा, राजा ने कहा, राधा ने पूछना या कहना आस्क को कहते हैं। तो एवरीडे हर रोज, सेड द स्नेक, किसने कहा, सांप ने कहा, सेड यानी कहना, सांप ने कहा। सो आई शैल कम टू द हाउस, यानी कि मैं आऊँगा घर में, फॉर अ कप ऑफ मिल्क, यानी कि एक कप दूध के लिए, एक कप दूध के लिए, एंड और व्हेन आई हैव ड्रंक, जब मैं पीऊँगा, इट यानी कि उसे, जब मैं पीऊँगा उसे, तो यू मस्ट कट ऑफ एन इंच ऑफ माई टेल, यानी कि तुम जरूर काटना एक इंच मेरी पूंछ को। यहाँ पे वो कह रहा है जब मैं दूध पीऊँगा उसे, उस दूध को जब मैं पीऊँगा तो तुम जरूर मेरी पूंछ को काटना। अब उसने ऐसा क्यों कहा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो कर्ज चुकाना चाहता था अपना, जो उसका पिछले जन्म का, इसलिए उसने इस बार अपने सांप का जन्म लिया, तो इसलिए वह अपनी पूंछ में से जो सांप वाला पूंछ था वो अपना कर्ज चुका रहा। तो इट विल टर्न इनटू गोल्ड, यानी कि वह टर्न यानी बदलना, वह बदलेगा सोने में। बट इट विल हर्ट, लेकिन इससे क्या होगा, हर्ट यानी दुख होगा, इससे होगा दुख तुम्हें, यू यानी कि इट विल, यहाँ पे लिखा ना बट इट विल हर्ट यू, लेकिन इससे होगा तुम्हें दुख, माई चाइल्ड यानी कि मेरे बच्चे, तुम्हें इससे दुख होगा, किसी ने कहा, किसने, यानी कि उसकी राधा माँ ने कहा। सो क्राइड राधा, यानी कि रोने लगी राधा। नो मदर, नहीं मम्मी, उसने कहा। सेड द स्नेक, किसने कहा, सांप ने कहा, नहीं मम्मी। सो इट विल नॉट डू मी एनी हार्म, यानी कि यह, यानी कि इससे नहीं होगा मुझे कोई नुकसान, हार्म यानी कि नुकसान को कहते हैं, इससे मुझे नहीं होगा कोई नुकसान। तो यहाँ तक तो हमने बेहद अच्छे से पढ़ दिया। सो द ड्रीम वाज ओवर, सपना पूरा हो गया था। वाज था में प्रयोग होता है, ओवर यानी कि पूरा, यानी कि सपना जो था पूरा हो गया था, जो उसने सपना देखा था। द वुमेन गॉट अप एंड लुक टू सी, यानी कि औरत उठी, गॉट अप यानी कि उठना, और देख रही थी, देखने को। इफ द स्नेक वॉज इन द रूम, अगर सांप था कमरे में, बट इट वॉज नाउ हेयर, नाउ हेयर का मतलब होता है नहीं था, है ना, लेकिन वह नहीं था, नाउ हेयर यानी कि वह कभी नहीं था। स्टिल, स्टिल यानी फिर भी। शी बिलीव्ड इन द ड्रीम, यानी कि वह विश्वास करती थी सपनों में, सपनों के ऊपर वह फिर भी विश्वास करती थी, उसने कहा। सो शी न्यू इट्स वुड कम ट्रू, वुड गागे में यूज होता है, ये ध्यान रखना। न्यू मतलब जानना या मालूम, तो वह जानती थी वह आएगा, सच में, ट्रू यानी कि सच में। तो दोस्तों हमने कहानी तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया यहाँ तक, बाकी की कहानी हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक कर लेना। बाय बाय।